वर्ल्ड मैप का क्लास कितना है सर? 4 है। हम लोग पढ़ रहे थे पाकिस्तान। क्या पढ़ रहे थे सर? पाकिस्तान। किसको पढ़ रहे थे सर? पाकिस्तान। पाकिस्तान का जन्म होता है 14 अगस्त 1947 को जन्म होता है सर, और यह भारत से टूट करके एक देश बना। ठीक है सर। और यह देश को बनाने का काम किया था मोहम्मद अली जिन्ना। कौन किया था सर? मोहम्मद अली जिन्ना। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है सर। इसकी राजधानी कहाँ है सर? इस्लामाबाद। कहाँ है सर? इस्लामाबाद है। देखिए ध्यान से सर, पाकिस्तान को 4 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। इसका फोटो जो है, अगर इसका नक्शा देखिएगा तो इसको नक्शा देखने में कुत्ता जैसे लगता है, कुतवा बैठता है ना, उस प्रकार से इसका फोटो क्या करता है सर? नजर आता है देखने में, है कि नहीं? जैसे लगता है कि कुत्ता क्या किया हुआ है सर? बैठा हुआ है। और कुत्ता से भी कम बड़ा देश नहीं है, समझ रहा है? उसका नेचर भी कैसा है सर? कुत्ता जैसा ही है सर, है कि नहीं? आइए देखिएगा ध्यान से, किसका सर? पाकिस्तान। देखिए सर, ये कौन सा देश है सर? पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। अब ध्यान से सुनिएगा, तो पाकिस्तान को 4 भागों में बांटा गया है। ये वाला जो इलाका है पाकिस्तान का, ये वाला इलाका जो है, इसे बालूचिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बालूचिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बालूचिस्तान कहते हैं। और बालूचिस्तान की राजधानी जो है वो केवेटो है। कहाँ है सर? केवेटो। इसकी राजधानी कहाँ बनने वाला है सर? केवेटो। देखो ध्यान से, जैसे जिस प्रकार बिहार की राजधानी कहाँ है सर? पटना, है कि नहीं? भारत की राजधानी कहाँ है सर? दिल्ली। उसी प्रकार से बालूचिस्तान का जो राजधानी है वह कहाँ है सर? क्वेटो। कहाँ है सर? क्वेटो। अब देखिएगा, ये वाला इलाका देखना ध्यान से, यहाँ से ये वाला इलाका जो तुमको नजर आएगा, इसे हम लोग कहते हैं सिंध। क्या कहते हैं सर? सिंध। देखो ध्यान से, क्या कहते हैं? सिंध कहते हैं। और यहाँ पर जो इलाका नजर आएगा, ये वाला ऊपर वाला इलाका को कहते हैं खैबर पश्तून। क्या कहते हैं सर? खैबर पश्तून। क्या कहता है सर? खैबर पश्तून का। कौन सा इलाका है सर? खैबर पश्तून का। और ये वाला इलाका है पंजाब। कहाँ है सर? पंजाब। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो बहुत सारे बातें आपको क्लियर होगी। देखिए ध्यान से सर, और यहाँ पर जो ये वाला इलाका जो कब्जा किया है, इसका नाम है POK। क्या नाम है सर? POK, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। क्या है सर? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। यही ना POK है सर? ये POK है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, POK। देखिएगा सर, ये जो पाकिस्तान जो है, पंजाब जो पाकिस्तान में है, पंजाब जो पाकिस्तान में है, यह भारत के कुल पाकिस्तान का 67% इलाका कहाँ है सर? पाकिस्तान में। और भारत में जो पंजाब है, यह कुल पंजाब का कितना प्रतिशत है सर? 33% है कुल पंजाब का। जैसे आजादी से पहले 1947 से पहले, 14 अगस्त 1947 से पहले, ये पूरा जो एक राज्य है, ये पूरा एक राज्य पंजाब था, जहां से 5 नदियां जाती थी, है कि नहीं? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 नदियां जाती थी। इसीलिए 5 नदियां के मुहाना को पंजाब कहते थे। क्या कहते थे? 5 नदियों के मुहाना को क्या कहते थे मेरे भाई? पंजाब कहते थे। क्या कहते थे? पंजाब। कई नदी के मुहाना को? 5 नदियों के मुहाना को। तो हम लोग 5 नदियों के मुहाना को पंजाब कह रहे थे। क्या कह रहे थे? पंजाब कह रहे थे। जरा आ जाइए एकदम सीधे पॉइंट पर, ठीक है? अब देखिए, जब बंटवारा हुआ तो एक मूवी है सर, वह मूवी जरूर आप देखे होंगे, और उस मूवी का नाम है गदर। गदर देखे हैं? गदर मूवी जो पुरनका वाला गदर था, उसको आप ध्यान से देखिएगा तो थोड़ा सा बंटवारा वाला सीन दिखाता है सर। बंटवारा वाला सीन दिखाता है। तो भारत के जो मुसलमान थे, जो भारत में रहना चाहते थे, वो भारत में ही रह गए थे, और जो भारत से पाकिस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तान चले गए, और जो पाकिस्तान में थे हिंदू, वह भारत आना चाहते थे, तो वो कहाँ आ गए सर? भारत आ गए। समझ मारा? तो ये आना जाना में क्या होने लगा कि पाकिस्तान के जो मुसलमान जो लोग थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा कि सारे हिंदुओं को भारत जाने नहीं दो,
अगर सारे हिंदू भारत चले जाएंगे, ठीक है सर, तो फिर भारत को झुकाना मुश्किल हो जाएगा, फिर भारत को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए सारे के सारे हिंदुओं को जाने नहीं दो। जो सारे तो जबरदस्ती हिंदू को पकड़ करके रख लिया कहां सर? पाकिस्तान में। कहां रखा सर? पाकिस्तान में। जब जाने नहीं दिया, पकड़ करके रख लिया सर। समझ में आ रहा है? अब देखना ध्यान से सर यहाँ पर। तो ये तो जब बंटवारा हुआ तो अभी जो हिंदुस्तान में जो पंजाब है यहाँ पर सर, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, अरे जिसकी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। तो यह कुल पंजाब का 33% हिस्सा है भारत के पास। कितना परसेंट? 33 पॉइंट समथिंग है, लेकिन अप्रोक्स में हम क्या लेते हैं सर? 33 लेते हैं। 33% है, ठीक है। अब देखिएगा इधर, लेकिन बाकी जो 67% जो इलाका था वो कहाँ चला गया? पंजाब। आपको पता है सर, ये इतना हरामी देश है, कमीना, कि जितना ये रेवेन्यू कमाता है ना सर, जितना यह रेवेन्यू कमाता है, उस रेवेन्यू का 95% जो खर्चा है वो अकेले पंजाब पे करता है सर। समझ में रहा है? एक पर तो 0.1% नहीं देखता है। ये कहता है ना कि तू ओरिजिनल मुसलमान है, ये नहीं है। तो तू ये बताइए कि कौन मुसलमान के ठेपा मार के भगवान पैदा किया है कि तू मुसलमाने है कि नहीं सर? आई कहता है कि हम यह नहीं मानने के लिए तैयार है कि आप ओरिजिनल मुसलमान है। बताइए कितना खज रहे हैं सर देश में रह करके। आज भी बालूचिस्तान वाले चिल्लाते हैं और भारत को कहते हैं, जिस प्रकार से तूने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया उसी प्रकार से हमें भी आजाद करवा दो, और नहीं तो हमें अपने में क्या कर लो सर? मिला लो। ये बार बार कौन चिल्लाता है सर? बालूचिस्तान वाला। बालूचिस्तान वाला ये हरमिया पाकिस्तान। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान जो ये हरामी है, यहां से एक सड़क बना रही है जिसका नाम है CPEC। क्या नाम है सर? CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखो ध्यान से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC बना रही है सर, ठीक है। जिसमें $85 बिलियन कौन कर्ज दिया है सर? चीन। कौन दिया है सर? चीन। कितना दिया है सर? $85 बिलियन का कर्ज दिया है किसको सर? पाकिस्तान को। किसको? बना लीजिए। समझ में रहा है? और सबसे बड़ा दिक्कत जानते हैं क्या है? भारत को सर दर्द है। भारत को वह हिंद महासागर से बाईपास करना चाहता है। कौन सा महासागर से सर? हिंद महासागर से। हिंद महासागर से भारत को बाईपास करना चाहता है, क्योंकि चाइना जब आता है तो यहाँ पर मलेशिया, और मलेशिया के पास यहाँ पर एक देश है सिंगापुर। कौन सा देश है? सिंगापुर। तो ये सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीचवा में यहाँ पर एक पतला सा समुद्र का रास्ता है जिसका नाम है मलक्का। क्या नाम है सर? मलक्का। तो ये मलक्का को पार कर करके और आता है कहाँ सर? हिंद महासागर में। और यहीं पर भारत का है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो भारत छेक लेता है कि नहीं? कहा कि 12 नॉटिकल मील तक भारत जो चाहेगा वो क्या कर सकता है सर? चेक कर सकता है। गोली चलाने की भी क्या है सर? इजाजत है। अब 12 नॉटिकल मील में हम सुमात्रा द्वीप पर सड़ जाते हैं सर। और सुमात्रा द्वीप किसका है सर? इंडोनेशिया का। सबसे बड़ा द्वीप है सुमात्रा द्वीप सर, और इंडोनेशिया का, उसमें हम लोग सड़ जाते हैं सर। अब सड़ जाते हैं तो इसको सबसे बड़ा चाइना को यही टेंशन रहता है कि जहिया चाहेगा जहिया हमारा डिब्बा खोल करके चेक कर लेगा। तो टेंशन उसको वही लगल रहता है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, देखिए तो ये इधर से बाईपास करना चाहा कि भारत को हिंद महासागर से हम बाईपास कर दें। भारत बुड़बक थोड़ी है। यहाँ पर चाइना ने ये सड़क बनवा रहा है, और इस सड़क का नाम रखा CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब सुनो, देखिएगा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर एक बंदरगाह है ग्वादर। कौन सा बंदरगाह है? ग्वादर। पाकिस्तान के पास एक और बंदरगाह है जिसका नाम है कराची। क्या नाम है सर? कराची। ये ग्वादर है और ये क्या है मेरे भाई? कराची है। अब सुनिए ध्यान से, ये ग्वादर बंदरगाह है और ये कराची बंदरगाह है, ठीक है। और ये ग्वादर बंदरगाह से को लीज पर कौन ले लिया है? चाइना। तो भारत को लगा कि अगर ये लीज पर लिया है तो हमको पता नहीं चलेगा कि कोची करेंगे। अब भारत का सबसे बढ़िया रिश्ता है इराक के साथ। समझ रहा है सर? इराक और ईरान से भारत का रिश्ता कैसा है सर? एकदम बहुत बढ़िया। हम लोग
इराक से कोई भी सामान खरीदते हैं, समझ में आ रहा है सर, या तेल लेते हैं, तो तेल के बदले हम उसे पैसा नहीं देते हैं, सामान के बदले सामान। नहीं समझे? गांव देहात में यही समय में आता है बैर बेचे, सरस्वती पूजवा घड़ी, हाँ, तो बैर बेचे आवेगा ना, तो 1 किलो बैर के बदले कुछ दे देता है सर, 1 किलो धान, है कि नहीं सर? मतलब क्या करता है सर, बदल देता है, वस्तु के बदले क्या करता है सर, वस्तु को बदल दिया जाता है सर, वस्तु विनिमय कहा जाता है उसको। गांव देहात में आए तेल घट गलो तो तेल के लिए दुकान ना जीतो, बगल वाला से गिलास में पैसा लेके चले तो, आ ओकरे फिर अपना ही तेल जब पेरा लेगा अगला दिन, तो वही गिलासवा से फिर उसको क्या कर देगा सर, दे देता है, समझ रहा है? तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है सर। क्या कहा जाता है सर? खरीद के नहीं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं सर, बदल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर इराक के पास से हम लोगों ने एक बंदरगाह कर्ज पर ले लिया, लीज पर, और इस बंदरगाह का नाम है चाबहार बंदरगाह। कौन बंदरगाह है सर? चाबहार। क्या नाम है सर? चाबहार बंदरगाह। बंदरगाह, चाइना को टेंशन, भारत इसको लीज पर ले लिया है, इंडियन ने भी यहाँ से आते जाते रहता है सर, तो एक टेंशन है कि फिर हमरा घेर लिया जा, है कि नहीं सर? लीज पर लेकर के पूरा परफेक्ट काम कर रहा है सर वहां पर, है कि नहीं? तो इसको हर जगह से भारत घेरने की कोशिश में है सर, ठीक है। लेकिन चाइना का इकोनॉमी कितना बड़ा है कि उसे घेरना मुश्किल ही नहीं सर, नामुमकिन हो जाता है सर, ठीक है। आइए देखिएगा ध्यान से, आगे बढ़ जाते हैं। तो सिंध की राजधानी कहाँ है सर? कराची। सिंध की राजधानी कराची, समुद्र के किनारे है सर, है कि नहीं? उसके बाद पंजाब का लाहौर। कहाँ है सर? लाहौर। पंजाब का जो ये बलूचिस्तान इलाका है, यहाँ पे सबसे ज्यादा खनिज भरा पड़ा है सर। खनिज का मतलब समझते हैं सर? खनिज का मतलब समझते हैं? धरती के नीचे जो वस्तु मौजूद रहती है उसे हम क्या कहते हैं सर? खनिज कहते हैं। जैसे झारखंड में खेती नहीं होता है, लेकिन झारखंड के धरती के अंदर में पूरा खनिज भरा पड़ा है सर, तो उसके अंदर से खनिज निकालता है तो राज्य सरकार को इनकम होता है दुनिया भर। तो यहाँ कहेगा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खनिज कहाँ है सर? किस राज्य में है? बलूचिस्तान में। एक मारता भी है और एक खनिज को निकाल करके क्या करता है सर? लेके चल जाता है। पाकिस्तान में सबसे बोली जाने वाली ज्यादा भाषा कौन है सर? 80% लोग यहाँ क्या बोलते हैं सर? पंजाबी बोलते हैं। लेकिन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है सर? उर्दू। क्या है सर? उर्दू। ध्यान से सुनिएगा, आप याद करिए, ये थोड़ा सा घिचबिचा गया है ज्यादा, कुछ पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं सर। देखिए आप याद करिए, यहां पर जब राजा तक्ष यहां पर क्या कर रहे थे, देखना ध्यान से, यहां पर राजा तक्ष जो थे वह क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे। और जब राज कर रहे थे तो वो शिक्षा का महत्व जानते थे। तो दुनिया का पहला बार विश्वविद्यालय खुला और उसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्या था? विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय का क्या किया सर? नींव रखा गया। किसका नींव रखा गया? तक्षशिला विश्वविद्यालय का नींव रखा गया। कहां सर? तो कहां सर? पाकिस्तान में, गांधार प्रांत में पड़ता था। कौन सा प्रांत में पड़ता था? गांधार प्रांत में। अरे ईसा मसीह के जन्म से, ईसा मसीह का जन्म जहिया से डेट स्टार्ट हुआ है ना, वहां से 400 ईसा पूर्व में राजा तक्ष ने तक्षशिला विश्वविद्यालय का नींव रखा था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, दुनिया कहता है कि भारत के पास शिक्षा का कमी है। अरे जिस समय दुनिया में शिक्षा नहीं न था, उस समय भारत जो था शिक्षा में ग्रो था सर। समझ रहा है सर? सोचिए ना, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, उस समय यूरोप वाला को खाने तक बढ़िया से नहीं आता होगा, रहने नहीं आता होगा, और उस समय हम यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं सर, है कि नहीं? कब खुला सर? तो ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के 400 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व हमने क्या खोला? तक्षशिला विश्वविद्यालय। समझ रहा है सर? देखना ध्यान से, तक्षशिला जो था वह पंजाब प्रांत में पड़ता था। अभी समय में जो पाकिस्तान का पंजाब है, यहां से इस्लामाबाद बहुत करीब है। इस्लामाबाद
इस्लामाबाद बहुत ही करीब है सर यहाँ से, तक्षशिला विश्वविद्यालय से। राजा तक्ष ने इसको क्या किया था, बनवाया था। अब समय बीतता गया, राजा तक्ष का बेटा, कहते हैं ना महान राजा का नालायक बेटा आता है सर। एक बार नालायक आएगा अब फिर कौन आ जाएगा सर, लायक आ जाएगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटा था बिंदुसार, वो एकदम बेकार था, लेकिन उसका बेटा जो अशोक आया वो चंद्रगुप्त मौर्य से भी महान बना कि नहीं बना सर। तो ये हर खानदान में एक दूगो उसमें पैदा लेता है सर। देखिए ध्यान से सर, आइए देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? अरे तक्षशिला यूनिवर्सिटी को कौन बनवाया था? राजा तक्ष। राजा कौन बनवाया था? राजा तक्ष बनवाया था। इसका बेटा का नाम था आम्भिक। क्या नाम था? आम्भिक। अब सुनो, देखो क्या हुआ सर, याद करिए। और थोड़ा सा हिस्ट्री के तरफ भी चलते हैं सर, कहा कि यहाँ पर से क्वेश्चन थोड़ा सा हिस्ट्री से भी उठा देता है सर। तो याद थोड़ा सा पीछे में हिस्ट्री के तरफ चल जाते हैं और यहाँ पर लौट करके आइए सर। यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है। कौन पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत। और दुनिया के जीतने के ख्वाब से सर इधर से एक राजा आ रहा था, और इस राजा का क्या नाम था सर? अलेक्जेंडर सिकंदर। कौन आ रहा था सर? सिकंदर। सिकंदर मेसिडोनिया से आ रहा था सर। सिकंदर कहाँ का राजा था? मेसिडोनिया का था। कहाँ का था सर? मेसिडोनिया का। सुनो ध्यान से, सिकंदर जो था वह मेसिडोनिया से, दुनिया को जितना लोग जानता था ना सर, उस समय जिस समय सिकंदर था, उस समय दुनिया को लोग जितना जानता था, वो सारा देश को क्या कर लिया था? जीत लिया था सर। इसीलिए कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर। ऐसा नहीं सर कि वो भारत को नहीं जीता, भारत का कुछ कुछ एरिया को वो जीत लिया था। समझ रहा है सर? गांधार को जीत लिया था सर, कांधार को भी जीत लिया था सर, और उसके बाद खाली मगध को नहीं जीता था, वो मगध को नहीं जीता था। समझ में रहा है? अब इन्हें देखना, कौन? देखो इधर, अरे गप बाद में करना मेरे भाई, पहले देख लो इधर। देखो सिकंदर, सिकंदर जब विश्व विजेता के लिए निकला तो साथे उसकी पत्नी थी। एक दो पत्नी जिद्दी रहता है ब्याह शादी के बाद कि ना जहां तू रहा हम तोरे साथे रहू। होता है कि नहीं होता है सर? एक दो रहता है। ज्यादातर सीबीएसई वाला इसे करते सर, और खाना बनाने में दिक्कत होने लगतो तो कहा तो चल जहां रहेगा तो एक तो खाना हम बनाइए लेंगे, है कि नहीं? अरे तो लड़का से बनवा लेंगे, बाहर में कौन देख रहा है? लड़का का एक्सपीरियंस सही होगा, डेरा में रहा होगा तो, है कि नहीं? देखो इधर, अब सिकंदर के साथ इसकी पत्नी का नाम था रेक्सोना। क्या नाम था? रेक्सोना। एगो डेक्सोना दवाई आता है, तो दवाई का बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, रेक्सोना का बात कर रहे हैं। तो सिकंदर के पत्नी का नाम था रेक्सोना, सिकंदर के साथ आया था। समझ में आ रहा है सर? तो सिकंदर के साथ कौन आया सर? रेक्सोना। रेक्सोना कहाँ आई सर? भारत में आया। तो सिकंदर के विशाल सेना को देख करके आम्भिक जो था ये ऊपर वाला इलाका में राज कर रहा था, आम्भिक जो था ऊपर वाला इलाका में राज कर रहा था, इसका मनोबल टूट गया। कहा ना हम लड़ाई नहीं करेंगे भाई, हम क्या कर लेंगे? समझौता। तो कहा ठीक है समझौता कर ले। समझौता कर करके आम्भिक को क्या कर लिया सर? मिला लिया। और यही यूनिवर्सिटिया में एक बहुत बड़ा प्रोफेसर यहाँ पर क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे थे, और जिनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। अब ये चाणक्य जो था ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या कर रहे थे? पढ़ाते थे सर। अब जैसा ही इनको पता चला ना सिकंदर आ रहा है, तो सिकंदर के बारे में चाणक्य बड़ी बढ़िया से जानता था कि जिस भी क्षेत्र में वो घुसता है उसकी संस्कृति सभ्यता सबको बर्बाद कर देता है वो, और अपनी ग्रीक की सभ्यता उसमें क्या कर देता है? थोप देता है। जबरदस्ती ग्रीक की सभ्यता को क्या कर देता है सर? थोप देगा, है कि ना? मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही बर्बाद कर दिया, है कि नहीं सर? अब बर्बाद करके वहां ग्रीक की सभ्यता को क्या कर दिया सर? थोप दिया था। तो ये भली भांति जानता था। ये अपन तुरंत 4 व्हीलर निकाल के पहुंच गए मगध सर, है कि नहीं सर? उस समय अथी था सर, क्या बोलते हैं सर? घोड़ा लेके पहुंच गया, और यहाँ राजा था
नंद वंश का अंतिम राजा का नाम क्या था? धनानंद। धनानंद यहाँ राज कर रहा था। ये धनानंद के पास 3 लाख की सेना और ये 1 नंबर मुजरा देखने वाला, ऑर्केस्ट्रा दिन रात देखता था ही, और जितना टैक्स वसूलता था और सारा पैसा लड़की में क्या करता था? उड़ा देता था सर। मुजरा देखता था और खुद भी और में नाचता था दारू पी करके। समझ रहा है सर? बियर बार खुद खोल के बैठल था, देखे न। अब देखो, हाँ तोरा तो मजा आवे करते है ना, पढ़े में तो मजा नहीं तो सजा होवे लगतो। नींद की सबसे बढ़िया और अच्छा दवाई, किताब खोल के बैठिए, पट से नींद आ जाएगा तुरंत, देरियों नहीं लगेगा सर। अगर उपाय, हाँ एक उपाय है, आराम से ऐसा कुर्सी पर बैठिए जरा पर हाथ उत रखे वाला कुछ नहीं होना चाहिए, टेबल टूल पर बैठिए, समझ रहा है सर? पीछे लदने वाला भी नहीं होना चाहिए, तब ज्यादा चांस रहता है। लड़का क्या करता है सर? पढ़ाई, और जुनून सवार होना चाहिए, तब होगा। देखिए यहाँ पर आम्भिक को मिला लिया, और ये वाला इलाका, सिंध वाला इलाका में एक राजा था जिसका नाम था पोरस। क्या नाम था? पोरस। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है सर। सिंध वाला इलाका में कौन राजा था सर? पोरस। कहानी सुन रहा है ना जितना बढ़िया से? हर चीज एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सर। पोरस के पास सेना कम था, लेकिन मनोबल आम्भिक से बहुत ज्यादा था, सिकंदर के बराबर था। पोरस योग्य सेना के जैसा वो लड़ाई लड़ा, और लड़ाई लड़ा तो झुकने के लिए तैयार नहीं था। बोला गला काटना है तो काट दो, लेकिन झुकेंगे नहीं। पुष्पा मूवी देखा होगा पक्का, झुकेगा नहीं, एकदम मारा डायलॉग है कि नहीं सर? इसको बंदी बना लिया सेना, उसका बंदी बना करके लेके चल गया किसके पास सर? सिकंदर के पास। सिकंदर गला पर तलवार रखा, बोला कि तुम मेरा बात मानते हो या नहीं कि गला तुम्हारा काट दे। समझ रहा है? तो पोरस कहता है कि अगर आपको इच्छा है गला काटने का तो मेरा गला काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको है, ठीक है, लेकिन आपके सामने हम झुकेंगे तो नहीं। बात एकदम क्लियर है, शान से मरेंगे। सिकंदर का दिमागे डोल गया, अरे बाप रे बाप, ये तो दम हमारा रियन हो यार, इसको तो हमारा पास रहना चाहिए, ये तो गलत आदमी के हाथ लग गया है और ये अकेले रह रहा है, अब इसको कैसे मिलाएं? तब सिकंदर जो था वो भारत के बारे में बड़ी बढ़िया से पढ़ के आया था, वो समझ रहा है? भारत के बारे में वो बहुत बढ़िया से क्या करके आया था सर? पढ़ करके आया था। तो इन्होंने क्या काम किया सर कि एक बहुत ही परफेक्ट काम किया, और यहां पर सिकंदर जो था वह जानता था कि भारतीय लोग इमोशनली ज्यादा होते हैं, तो इन्होंने अपनी पत्नी को बुलवाया और उससे राखी बंधवा दिया। किसको सर? पोरस को। अब भैया राखी बंधा दिया, पहले अपन बहन रहा चाहे मत रहा, रिश्ता तो भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा सर, है कि नहीं? बहन हो गया रेक्सोना, अब बहनोई हो गया कौन सर? सिकंदर। अब दोनों के बीच में क्या हो गया सर? रिश्ता साला और बहनोई का। अब इस साला और बहनोई का जब रिश्ता किसकी सेना में चला गया सर? सिकंदर की सेना में, और वही ब्यास नदी के किनारे आकर के इंतजार कर रहा था किसका सर? कि मगध में प्रवेश करना है। ये कहानी आगे बैठाएंगे तो लंबा हो जाएगा, समझ रहा है सर? ये जो कहानी है यहाँ से आगे अगर सिकंदर के बारे में बताएंगे तो एकदम लंबा कहानी हो जाएगा, तो हम कहानी को यहीं तक रहने देते हैं। खाली पाकिस्तान का 2 प्रांत को ही बता दिए थे कि यहाँ पर आकर के क्या किया था? जीता था। अगर कोई कहता है क्या सिकंदर भारत को जीता था, तो हाँ भैया, सिकंदर जो था वो भारत को जीता था, लेकिन मगध को नहीं जीता था। जो मगध, देखिए कहता जो जीता वही सिकंदर, हम कहते हैं जो मगध से थुरा के गया उसका नाम था सिकंदर, है कि नहीं सर? तो चलिए आगे आ जाते हैं। एकदम एक एक पॉइंट को तोड़सा यूनिवर्सिटी था मेरा भाई, तक्षशिला। क्या था सर? तक्षशिला। देखना ये खैबर पख्तूनवा था सर, ये क्या था? खैबर पख्तून था। अब देखो ध्यान से, यहीं पर आपको एक जगह मिलेगा पेशावर। क्या मिलेगा सर? पेशावर। पेशावर भी हथियार के लिए क्या है सर? प्रसिद्ध है, हथियार भी बेचता है सर। अरे हाले ना 4-5 साल पहले यहाँ के एक सेना के स्कूल में आतंकवादियों ने घुस करके गोली चला दिया था, और छोटा छोटा मासूम बच्चा क्लास 6 और क्लास 5 क्लास 7 में पढ़ने वाला बच्चा पर, निहत्था बच्चा पर गोली चलाया था सर, अब बहुत बच्चा मारा गया था। वहां के एगो टीचर जो था ना सर, और हमें कुछ बच्चा को बचा लिया,
और टीचरवो के पास AK-47 था, वो चलने लगा। तो जब इन्हें से कोई गोली मार रहा है, उन्हें से भी कोई गोली मारेगा, तो फिर राउंड अप के लिए साइड हटेगा ना कि कहीं हमरा ना लग जाए। तो टीचरवा उन्हें से गोली चला रहा था, अगर मतलब टीचरवो रख लेता अपन सेफ्टी के लिए। पाकिस्तान का हर आदमी अपने आप में क्या है सर, बम है। एक चीज जान लीजिए, ये आज भारत में मिले चाहे कल मिले, अरे बकरी के अम्मा कब तक खैर मनाएगी? ई बकरीद नहीं तो अगला बकरीद कट तो जरूर सर, है कि नहीं सर? बकरी के अम्मा कब तक खैर मनाएगा? ई बकरीद ना कटा तो अगला बकरीद, अब बकरीद में ना कट लो तो हो सके दुर्गा पूजा में कटी, तो दुर्गा पूजा नहीं तो फिर लपटा दी तो होली में सर। यहाँ पर आपको एक जगह मिलेगा कराची, क्या मिलेगा सर? कराची। कराची जो है यह सिंध प्रांत में पड़ता है। कौन प्रांत में पड़ता है? सिंध प्रांत में। और आपको बता दे सर, यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है लरकाना जिला। लरकाना जिला, लरकाना जिला में मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ था। मोहनजोदड़ो का क्या हुआ था सर? खुदाई हुआ था मोहनजोदड़ो का, है कि नहीं? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मोहनजोदड़ो का खुदाई कहाँ हुआ था सर? पाकिस्तान के। पाकिस्तान के कहाँ पर सर? लरकाना जिला। कौन सा जिला? लरकाना जिला, सिंध प्रांत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है सर? अरे सिंध प्रांत में। कहाँ पड़ता है सर? सिंध प्रांत में। ये वाला पाकिस्तान का कौन सा इलाका है? पंजाब। अरे बोलिए कौन सा इलाका है सर? पंजाब। देखना, ये पंजाब का जो एक क्षेत्र है पंजाब सर, और ये पंजाब के पास यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे देखिएगा तो एक जगह था जिसका नाम था हड़प्पा। कौन सा जगह है सर? हड़प्पा। हड़प्पा, क्या नाम है सर? हड़प्पा। तो हड़प्पा भी कहाँ मिला था सर? पाकिस्तान से। जो पाकिस्तान के किस राज्य में पड़ता है? पंजाब में। कहाँ पड़ता है सर? है कि नहीं सर? हाँ। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर होगा लाहौर और यहाँ पर होगा अमृतसर। कौन है सर? अमृतसर, है कि नहीं सर? अमृतसर। और यहीं पर अमृतसर से लाहौर जाने के लिए यहाँ पर बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर, कौन सा बॉर्डर है सर? बाघा बॉर्डर। नाम सुने ना बाघा बॉर्डर का? तो बाघा बॉर्डर है कि नहीं? तो यहाँ पर बाघा बॉर्डर है। भारतीय लोग इधर रहते हैं सर, और उधर कौन रहते हैं सर? तो पाकिस्तानी लोग रहते हैं, है कि नहीं? बाघा बॉर्डर के पास कहाँ रहते हैं? ए बाबू इधर देखो, 14 अगस्त, देखो ना, 14 अगस्त 1947 को ये अलग हुआ। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है ना, देखिए भारत भी अलग हुआ, लेकिन भारत में संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था सर? लागू हो गया था। मतलब तुरंत 47, मतलब सर हम लोग 49 में नवंबर में ही हम लोग संविधान बना चुके थे सर, और लागू भी करना था, लेकिन कुछ दिन डिले किया गया। और जी गणतंत्रता दिवस के दिन ही क्या कर दिया गया? संविधान को लागू कर दिया गया। अब सुनो ध्यान से सर, पाकिस्तान का जो संविधान है उसको बनने में 10 साल का समय लग गया सर, और यह लागू हुआ सर 1957 को। 10 साल। अब बताओ कोई आदमी बिना दिमाग के जिएगा कैसे जिएगा? 10 साल। अब सोचिए 10 साल में जो भी नियम कानून होगा, या तो मौलाना का नियम कानून रहेगा, या तो फिर वहां का जो मेन अथी है सेना का, वहां है सर। प्लस सेना को वहां जो है अलग कर दिया गया है। भारत में सेना अलग नहीं है मेरे भाई। देखो ध्यान से, इधर भारत में जो सेना है, देखिएगा ध्यान से, पहले देखिए, पहले में भारत में 3 सेना है। एक है थल सेना, एक है वायु सेना, और एक क्या है सर? जल सेना। ये तीनों है ना सर? और ये तीनों सेना का क्या है सर? ये तीनों सेना का यहाँ पर कौन सी है सर? प्रमुख है। तीनों सेना का यहाँ पर क्या है सर? प्रमुख है। प्रमुख है। और प्रमुख के ऊपर यहाँ पर क्या है सर? CDS है। अरे चीफ डिफेंस स्टाफ बोलते हैं सर, ठीक है? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? CDS। और CDS अभी वर्तमान में बिपिन रावत साहब थे, वो हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट के कारण क्या हो गए सर? मर गए सर। अब देखिए, अब ये CDS हो गया। अब CDS जिसको बनाया जाता है ना, वो ये तीनों सेना में कार्यरत थे, लेकिन वो रिटायर कर गए हैं। मतलब उसके पास पावर रहने नहीं दिया। अब ओकरा बना रहा है CDS, तो यहाँ मोह थोपवा न रहेगा। अगर मान लिया जाए थल सेना को जरूरत है वायुसेना के, तो ये अपने चीफ को कहेगा, और फिर ये किसको कहेगा सर? CDS को। ई ना कि एकरा डायरेक्ट से बात कर लेगा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अगर थल सेना को जरूरत है वायुसेना के, तो डायरेक्ट एकरा से बात कर लेता है।
और एकरा से, तब बिना दिमाग के आदमी ऐसा ही काम करेगा। अब भारत में ऐसा नहीं है, थल सेना बात करेगा अपना प्रमुख से, वो बात करेगा सीडीएस से, और सीडीएस के ऊपर है रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, और रक्षा मंत्रालय के ऊपर है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सेनापति यहाँ बैठल है सर, बड़का यमराजों के यमराज बैठल है सर, महायमराज है कि नहीं सर, राष्ट्रपति साहब वहां बैठल है। अब बताइए इतना, और यहाँ रक्षा मंत्रालय का फुली कंट्रोल किसके पास रहता है सर, सीडीएस के पास, सीडीएस को पूरा कंट्रोल करता है। प्लस रिटायर्ड ऑफिसर है, तो रिटायर्ड ऑफिसर के पास तो पावर रहेगा नहीं, है कि नहीं, मतलब मुंह थोपवा में सीडीएस खाली बनाया गया है बस। अरे चीफ डिफेंस स्टाफ, फुल फॉर्म इसका क्या है सर, चीफ डिफेंस स्टाफ। और पाकिस्तान में ऐसा ना है, पाकिस्तान में डायरेक्ट ही इससे बात कर लेता है, एक जरूरत है तो इसको मदद करने चलाता है। यही कारण है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान को संभालना क्या हो जाता है बाबू, बहुत दिक्कत है। सीडीएस तो इधर नया हाल फिलहाल में बना है, हमको याद नहीं है कि कौन बना है सर, पहले बिपिन रावत सब थे। चलो इधर देखो, ये सब करंट अफेयर का चीज है, कखनी चेंज हो जाएगा कोई नहीं जानता है। अभी देखो, अब बताइए, हम राज्य राजधानी मुख्यमंत्री हम पढ़ा दिए थे स्टैटिक्स में, अब देखिए 3 राज्य में भाजपा की सरकार बन गया, मुख्यमंत्री सब चेंज हो जाएगा, पूरा कैबिनेट चेंज हो जाएगा सर। अरे मतलब विधानसभा का जितना मंत्री है पूरा चेंज हो जाएगा, फिर पढ़ाइए उसको। तो जीएस के टीचर को अपडेट रहना बहुत जरूरी है, अगर अपडेट नहीं है तो आप जीएस के टीचर नहीं है, बात खत्म। अब देखो इन्हें देखना, तो इसका संविधान कब लागू हुआ था सर, 1957। बिना दिमाग के आदमी कब तक जिएगा, बिना दिमाग के देश जी रहा था सर। तब बिना दिमाग के जब देश जिएगा ना, तो उसके पास कोई भी चीज व्यवस्था सही नहीं रहेगा।